नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको प्रदोष व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। और देखिए, प्रदोष का जो व्रत होता है ना, ये फलाहार व्रत होता है। पूरे व्रत में अन्न बिल्कुल नहीं खाया जाता है, फलाहार आप ले सकते हैं, नमक बिल्कुल नहीं खाया जाता है और भगवान शिव शंकर का इस दिन पूजन किया जाता है। तो क्या क्या सामग्री चाहिए कि वो एक बार देख लेते हैं। साथ ही देखिए, मैंने यहाँ पर लिया है तिलक करने के लिए रोली, चंदन, पंचामृत, जल मैंने ले लिया है, बेलपत्र, भांग, धतूरा ये मैंने लिया है। साथ में फूल ले लिए हैं, जनेऊ लिया है और कलावा ले लिया है। भोग के लिए कोई भी फल ले सकते हैं, कोई ऋतु फल आपको मिल जाए आप वो ऋतु फल ले सकते हैं। ये धतूरे के फल हैं, ये भी भोग में चढ़ाए जाते हैं। और यहाँ पर देसी घी का दिया मैंने ले लिया है, दिया जलाने के लिए माचिस हम ले लिया। हम पूजा शुरू करेंगे तो सबसे पहले जल के छींटे लगाकर हम शुद्धिकरण कर लेंगे। तो इसके बाद देखिए, हमें देसी घी का दिया जलाना है, तो दिया धूप बत्ती हम यहाँ पर जला देंगे। शिव शंकर की पूजा में अभिषेक का बहुत अधिक महत्व होता है, तो हमने जल से अभिषेक कर दिया है। उसके बाद मैं पंचामृत से अभिषेक करूंगी और फिर से मैं जल से 3 बार हमें अभिषेक करना है। और अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग चीजों से अभिषेक किया जाता है। जैसे अगर धन की प्राप्ति के लिए आप व्रत कर रहे हैं तो गन्ने के जूस से अभिषेक करें। अगर संतान की प्राप्ति के लिए व्रत कर रहे हैं तो फिर दूध से, कच्चे दूध से अभिषेक करें। और अगर आप घर में सुख शांति और सभी प्रकार के सुखों के लिए व्रत कर रहे हैं तो फिर आप पंचामृत से अभिषेक करें। तो मैंने यहाँ पर पंचामृत से अभिषेक किया है। आप अपनी इच्छा के अनुसार जिस भी मनोकामना को लेकर हम प्रदोष व्रत करते हैं उसी के हिसाब से हम अभिषेक करते हैं। अब हमने चंदन का तिलक कर दिया है, तो यहाँ पर भगवान शिव शंकर को हम चंदन का तिलक करेंगे। गणेश जी, माता गौरा को हम रोली का तिलक करेंगे। भगवान शिव शंकर को चंदन का और भस्म का तिलक करें। इसके साथ ही वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। तो भगवान शिव शंकर को भी हम कलावा समर्पित करेंगे। साथ ही गणेश जी को, भगवान शिव शंकर को हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो अगर आपको के पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दे, जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हमें बेलपत्र समर्पित करना है। तो बेलपत्र की चिकनी साइड भगवान शिव शंकर को स्पर्श करते हुए इस तरह से हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र की कोई गिनती नहीं होती, जितने हो सके उतने बेलपत्र आप समर्पित करें। और फिर हम भांग, धतूरा, जो भी भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें हैं ना, वो हम समर्पित करेंगे। साथ ही हम भगवान गणेश जी और माता पार्वती को भी बेलपत्र समर्पित करेंगे। और देखिए, इस मौसम में आपको मदार के फूल, भांग, धतूरा ये सभी चीजें बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो ये सभी चीजें आप भगवान शिव शंकर को जरूर समर्पित करें। इसके बाद हम पुष्प समर्पित करेंगे। अक्षत हमें समर्पित करने हैं, यानी साबुत चावल हम समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को, माता गौरा को, भगवान शिव शंकर को हम अक्षत समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो भोग में कोई भी ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे कि हमें फलाहार भोग ही समर्पित करना है। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे, तो यथासंभव आप दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। उसके बाद 1 लोटा जल लेकर, हाथ में फूल या चावल के दाने लेकर हम भगवान शिव शंकर के प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। तो यहाँ पर प्रदोष व्रत की हमें कथा सुननी है। कथा सुनने के बाद जो हाथ में फूल लिए हैं भगवान शिव शंकर, भगवान गणेश जी, माता पार्वती को समर्पित करेंगे और फिर हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक यहाँ हम पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। और ओम नमः शिवाय का हमें जाप लगातार अपने मन में पूजा के दौरान करते रहना है। इसके बाद अगर आप हवन करना चाहते हैं तो आप हवन कर सकते हैं। अब ये देखिए, आपको अगर कोई मंत्र नहीं आता है ना, तो सिर्फ आप ओम नमः शिवाय का भी जाप कर सकते हैं। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो जल का लोटा है ये हम अर्घ दे देंगे। जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है वो पूजा के कुछ समय बाद ही आप घर में सभी को प्रसाद स्वरूप बांट सकते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि प्रदोष का व्रत फलाहार किया जाता है, अन्न बिल्कुल नहीं खाना है। हाँ, अगर आप दिन में 2 बार भी फल खाना चाहें तो खा सकते हैं, बस नमक नहीं खाना है। और चाय पानी आप दिन में पी सकते हैं, जूस वगैरह ले सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सरल विधि से आप प्रदोष के व्रत कर सकते हैं। बंधुओं, वार के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुद्ध त्रयोदशी व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप, बेल पत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिन बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता।
लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बोल कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ना रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां काफ़ी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम शक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा कर लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा। जैसा ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत रखने लगे। अतः बुद्ध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। बंधुओं, यदि आप इस व्रत को करते हैं तो आपको भी सुख, शांति और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। बंधुओं, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इस वीडियो पर हम 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। कृपया नए हों चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। बने रहिए ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे साथ। मिलते हैं जल्दी।